Hare Krishna everyone, welcome to my channel. So this is my debut vlog and today I'm pulling an all-nighter. A little introduction, I'm NEET 2025 aspirant and let's do this together because we are all in this together. तो सबसे पहले मैंने अपनी नींद को उड़ाने के लिए कॉफ़ी बनाई, उसके लिए मैंने फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी ली और आइस डाली और एस्थेटिक कॉफ़ी बनाने के चक्कर में मेरे से आइस पूरी टेबल पे गिर गई एंड देन आई एडेड अ फ्रेशली स्वीटेंड फ्रॉथेड मिल्क एंड देन आई एन्जॉय द कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ. क्योंकि आइस गिर गई थी मेरे को सारी स्टडी टेबल क्लीन करनी पड़ी और उसके बाद मैंने सब कुछ अरेंज किया, ऑल द स्टेशनरीज एंड ऑल द थिंग्स आई नीडेड फॉर माई स्टडी सेशंस. सबसे पहले मैंने अपना पहला स्टडी सेशन स्टार्ट किया फ़िज़िक्स से, क्योंकि फ़िज़िक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और मेरा फ़िज़िक्स थोड़ा वीक है, तो मैं सबसे पहले फ्रेश माइंड से फ़िज़िक्स ही स्टार्ट करती हूँ. क्योंकि अगर मैं कंज्यूम माइंड से फ़िज़िक्स पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे से सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा बनती हैं और फिज़िक्स पढ़ने के लिए ना मुझे बिल्कुल फ्रेश और कंसंट्रेटेड माइंड की ज़रूरत होती है. तो मैं अपने कंज्यूम माइंड सेट के लिए ना बायोलॉजी रखती हूँ. सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स के थोड़े क्वेश्चंस लगाए और 1.5 घंटे बाद आई वॉज डन विद माई फ़िज़िक्स लेक्चर. उसके बाद मैंने थोड़े से शॉर्ट स्क्रॉल किए अराउंड फॉर 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि आई रियली नीड अ ब्रेक इन बिटवीन माई स्टडी सेशंस. और मैंने कुछ व्लॉग्स देखे, मिनी व्लॉग्स देखे, कुछ लेक्चर्स देखे, स्पिरिचुअल लेक्चर्स, और उसके बाद थोड़ा सा पिंटरेस्ट स्क्रॉल किया. सो यार मुझे अपने लिए तो नहीं लगता कि मैं पूरी रात कंटिन्यूसली पढ़ सकती हूँ, बिकॉज एवरीवन नीड्स अ ब्रेक. वो अलग बात है कि जब आपकी सिटिंग की आदत हो जाए 12 से 13 घंटे की, तब की बात अलग है, विच इज़ इन द लेट दिसंबर और द अर्ली जनवरी. क्योंकि अभी मैंने बहुत टाइम बाद पढ़ाई शुरू की है, विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ. तो मेरी अभी सिटिंग कैपेसिटी भी उतनी नहीं है जितनी पहले थी जब मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करी थी, विच वॉज नीट 2024. सो या उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स कंप्लीट की और मैंने अपने प्रीवियस ईयर के नोट से ही मूल कॉन्सेप्ट करना शुरू किया. तो अभी तक मैंने बैच नहीं लिया था कोई भी, तो मैं सोच रही थी किसी भी बैच को लेने से पहले ना मैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लूँ, ताकि मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे लेक्चर्स कंप्लीट करने में जो भी मैं बैच लूँगी नया. इसलिए मैं सारे बेसिक लेक्चर्स कंप्लीट कर रही थी. सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री में जो मेरा पिछला बैच था उसी के PYQs लगाए और DPPs लगाई, ताकि मेरे को एक थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए कि मैं कितना भूल गई और मुझे कितना याद है. उसके बाद जो मेरा थर्ड स्टडी सेशन था उसमें मैंने जूलॉजी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स लिखे. एंड फॉर मी रीडिंग बायोलॉजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थ्रू टेकिंग नोट्स, क्योंकि अगर मैं टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ना लिखूँ ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है वो मुझे समझ आ गई या नहीं आई. अगर मैं नोट्स नहीं बनाती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना बस रीडिंग कर ली है, मेरे को समझ कुछ भी नहीं आया. सो यार मेरे को नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. और यार सबका ना अलग अलग थिंकिंग होती है, कोई सोचता है कि पिछले साल के नोट्स से कर लें, कोई सोचता है कुछ कर लें. तो यार मेरे को तो ये लगता है कि आपको अपने हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि इंसान को पता होता है कि उसका जो माइंड है वो किस हिसाब से चलेगा और आपकी जो लर्निंग कैपेसिटीज़ हैं वो क्या क्या है. सो या उसके बाद मैंने बायो के नोट्स बनाए, विच इज़ जूलॉजी के, स्पेसिफिकली जूलॉजी के नोट्स बनाए. और यार दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, तो जो भी मेरे से गलतियाँ हो रही है ना आप मेरे को कमेंट में सजेस्ट कर देना, क्योंकि एक जो एस्पिरेंट होता है ना उसकी अप्रोच, ये लर्नर अप्रोच होती है टुवर्ड्स लाइफ. तो आई विल श्योरली इम्प्रूव माई creating skills like creator skills in future videos. So yeah, you can also recommend some video of topics और आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं in the comment section. उसके बाद मैं फ्रॉक पे पहुंच गई थी, तब तक बातें करते करते पढ़ते पढ़ते फ्रॉक पे पहुंच गई थी. उसके बाद मैंने सब कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में लिखा, फ्रॉक्स के, ऑल द मॉर्फोलॉजिकल एबिलिटीज़ ऑफ मेल फ्रॉक्स एंड फीमेल फ्रॉक्स लाइक डिजिट्स एंड लिम्स ऑफ द फ्रॉग के बारे में लिखा, कॉपुलेटिंग लिम्स के बारे में लिखा, सब कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में लिखा. एंड देन जो सेटिस्फेक्शन होती है ना किसी चैप्टर का नोट ख़त्म करने की, वो एक एस्पिरेंट ही जान सकता है. सो या आफ्टर कंप्लीटिंग माई जूलॉजी चैप्टर मैंने स्विच किया बॉटनी का सेल मैंने स्विच किया. तो सेल में ना मैंने, क्योंकि जो सेल है वो बहुत ही स्पेसिफिक चैप्टर है, तो या दिस इज़ मी शोइंग ऑफ माई जूलॉजी नोट्स. मैंने सेल स्टार्ट किया, तो सेल में ना मैंने इन बुक नोट्स बना रखे थे लास्ट ईयर, तो मैं उन्हीं से रिवाइज़ करी थी. सबसे पहले मेरी ये पॉकेट धमाका है, मैं इस डायरी को पॉकेट धमाका बोलती हूँ. इसमें मैं सारे ना
साइंटिस्ट के नेम्स, उनका ओरिजिन, उनका काम, उनका प्रोफेशन और सारी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह लिख लेती हूँ। और एंड में ना मेरे को ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि रोज़ सुबह 5 मिनट में पूरी डायरी रिवाइज हो जाती है और ना फिर आपको पूरा टाइम याद रहती है कि कौन सा साइंटिस्ट क्या है, कौन सा साइंटिस्ट कौन है। तो बायोलॉजी और फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए मैं ये डायरी मेंटेन करके चलती हूँ पूरे साल। और या उसके बाद मैंने इसमें शॉन एंड शेल्डन के बारे में लिखा थोड़े थोड़े, कि कौन बॉटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था, वो सब के बारे में लिखा। और उसके बाद मैंने सेल को पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने पढ़ा बेसिक सेल पढ़ा, फिर राइबोसोम्स के बारे में, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, एंड देन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा। उसके बाद मैंने रफ़ नोट्स लेने स्टार्ट किए, बिकॉज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि जब तक मैं बायोलॉजी में नोट्स ना लिखूँ ना, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैंने पढ़ लिया है। मतलब हर बार नहीं लिखती मैं रिवीजन के लिए नोट्स, पर मैं जब भी पहली बार चैप्टर पढ़ती हूँ तो सबसे पहले मैं नोट्स लिखती हूँ, ताकि मेरे को ना कॉन्फिडेंस रहे कि मेरे को समझ आ गया है। तो या दिस इज़ नॉट द डिटेल नोट्स ऑफ सेल, और मैं श्योरली फ्यूचर वीडियोज़ में आपको सेल के डिटेल नोट्स दिखाऊंगी। ये बस रफ नोट्स थे फॉर मी टू गेटिंग कॉन्फिडेंट इनफ। So thank you for watching this vlog. This is my first video, so show me some support so that I can be consistent on my YouTube channel. Do like, share and comment on this channel. Also press the bell icon after subscribing this channel so that you can get notified whenever I post anything on this channel. Thank you. See you again. Bye bye. Love you all.